fam, that's what they call me. I promise that. हेलो फ्रेंड, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव वर्मा। बेटा, सबसे पहली बात, लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, सर कैसे स्टडी करें? अभी तो हमारे एग्जाम भी नहीं हुए हैं। 10th क्लास वाले बच्चे, पहली बात ध्यान से सुनना। 10th के बाद बेटा ये आपके लिए फर्स्ट टाइम आता है, ठीक है? ये आपके लिए क्या होती है? फर्स्ट। जो टॉपर है उसके लिए भी नहीं है, जो टॉपर नहीं है उसके लिए भी क्या है? नहीं। तो इस वजह से ये सबके लिए न्यू है और यहाँ पर आकर सभी क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं। तो इस वजह से मन में जो भी आए, चाहे साइंस लेनी है या कॉमर्स लेनी है, वो डिपेंड योर फ्यूचर। आप अपने फ्यूचर में करना क्या चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग साइंस, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रीम लो, ठीक है? ठीक। तो बेटा, आज मैं आपकी कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, बेनिफिट उठाने के लिए, समझने के लिए, ठीक है? कंप्लीट वीडियो देखें, हम इसमें सब कुछ कवर कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कॉमर्स वाले बच्चों। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आज इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ अपना, नहीं किसका? अकाउंटिंग का। सर अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है? क्या होता है अकाउंटिंग? बेटा मुझे पहले तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता, एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। मुझे बताओ, आपने जो है सपोज करो कोई बिजनेस ओपन करा। बिजनेस का मतलब समझो पान की दुकान खोली, सबसे छोटा काम। ओहो सर हम क्यों खोले? चलो मैं खोल देता हूँ बेटा, टेंशन न लो। मैंने पान की दुकान खोली, ठीक है? अब जरूरी थोड़ी ना है कि सारा माल सेल जाए, नगद जाए, कैश जाए। हाँ सर, जरूरी भी नहीं है, ठीक है? हो सकता है मैं क्रेडिट बेसिस पे यानी कि उधार भी बेचूं। क्या बेचूं? उधार भी बेचूं, ठीक है? और फिर जब मैं माल बेचूंगा तो किसी से खरीदूंगा भी तो सही, या बनाऊंगा भी तो उसके लिए मटेरियल भी तो खरीदूंगा। हाँ, तो मुझे बताओ ट्रांजेक्शन्स कितनी सारी हो रही है। मैं खरीद रहा हूँ, बेच रहा हूँ, कैश बेच रहा हूँ, उधार बेच रहा हूँ, हो सकता है खोगा किराए पे रखो, किराया पे कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? ठीक है? तो क्या मैं इतने सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रख पाऊंगा? नॉट पॉसिबल। तो बेटा मुझे वो ट्रांजेक्शन्स कहीं ना कहीं लिखनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? लिखनी पड़ेगी। तो वो जो लिखने की जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसे ही अकाउंटिंग है। ये किसने बनाई थी? ये लुका पैसिओली जी ने बनाई थी, ठीक है? तो वो हम बाद में बात करेंगे। पहले आज हम क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ द क्लास ऑफ 11th कॉमर्स, ठीक है? ध्यान से। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट है सर। हमने तो अकाउंटिंग लिया है, आर्ट क्यों पढ़ा रहे हो सर? आर्ट लेनी होती तो आर्ट लेनी। बेटा आर्ट का मतलब ये नहीं है कि आप चित्रकला बनाओगे, ठीक है? आर्ट का मतलब समझो। आर्ट का मतलब है अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो भी आपकी एक कला है। किस तरह से रिकॉर्ड करते हो? सपोज करो आप 10th में अपने साइंस पढ़ के आए हो, डायग्राम तो बनाए होंगे, तो बेटा वो भी तो एक आर्ट ही है। बिना आर्ट के क्या डायग्राम बना दिए होंगे? अरे सर अब कंफ्यूजन दूर हुआ है, समझ में आती है? तो अकाउंटिंग में भी ऐसे कुछ हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। इस वजह से डेफिनेशन वालों ने कह दिया अकाउंटिंग इज द आर्ट, ठीक है? अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई एंड समराइजिंग इन अ सिस्टमेटिक मैनर। सर ये समझ में नहीं आया। बेटा ये समझ में समझाने के लिए एक एग्जांपल लिखा है, इससे जरा ध्यान से समझो, जरा ध्यान से देखना। एक शॉप है, किसकी शॉप है? परचून की दुकान है, ठीक है? तो उसमें कौन बैठते हैं? मिस्टर लाला जी। कौन बैठते हैं? मिस्टर लाला जी। जो होलसेलर है, होलसेलर का मतलब क्या? जो बहुत सारी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी, बल्क क्वांटिटी में माल को सेल करते हैं। क्या करते हैं? माल को सेल करते हैं, ठीक है? तो उन्होंने उनके 4 गोदाम भी है, गेहूं का गोदाम, चावलों का, और भैया समझ रहे हो आज का ट्रेंड चल रहा है गोरा होने का, तो फेयर एंड हैंडसम क्रीम का भी उन्होंने एक अलग से गोदाम ही बना दिया, और लक्स साबुन, उसका भी एक अलग से क्या उनका गोदाम है। इनकी सेल इनके पास पहुंच जाता है, ठीक है? इन्होंने कितना कितना माल चाहिए उसकी एक लिस्ट बना के किसको दी? मिस्टर मोहन को। सर ये कौन है? बेटा ये मैन्युफैक्चरर है, माल बनाने वाला। कौन है? माल को बनाने वाला, ठीक है? तो ये लिस्ट किसको दी? मिस्टर मोहन को। बेटा जो लिस्ट मिस्टर मोहन को दी है, दिस इज कॉल्ड द रिकॉर्डिंग। क्या करना? रिकॉर्ड कर देना कि मैंने रिकॉर्ड करके ये दिया है। ये बात समझ में आती है? अब मिस्टर मोहन जी ने वो किसके पास गए? मिस्टर कालू के पास। और मिस्टर कालू कौन है? ये ट्रांसपोर्ट वाले हैं, ये ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो मिस्टर मोहन जी ने ये सारा मान जो है इस पे क्या करवाया? लोड करवाया, और किसके यहाँ भेज दिया? ये भेज दिया मिस्टर लाला जी के। अब ध्यान से सुनो, अब जो ट्रांसपोर्ट में ये जो गाड़ी आई है, इसमें वो सारा सामान है, आपके गेहूं भी है, चावल भी है, फेयर एंड क्रीम भी है, और आपके लक्स भी है, ठीक है? ये बात समझ पाती है? तो अब क्या होगा, जब ये ट्रक इनके पास आएगा तो ये अपनी लेबर को भेजेंगे और क्या करेंगे? बेटा गेहूं अलग निकाल लो, चावल अलग निकाल लो,
और फेयर एंड हैंडसम अलग निकाल लो, लक्स अलग निकाल लो। तो जब हम ऐसे कोई सामान अलग अलग निकालते हैं तो उसे बोला जाता है क्लासीफाई करना। क्या बोलते हैं उसको? क्लासीफाई करना। ये बात समझ में आ गई? ओहो, अब क्या होगा, जब आपने क्लासीफाई कर दिया तो ये जो गेहूं है वो व्हीट के गोदाम में, जो चावल है वो चावल के गोदाम में, जो फेयर हैंडसम है फेयर हैंडसम के गोदाम में, जो लक्स है वो लक्स के गोदाम में। तो हम जब एक प्रॉपर तरीके में एक जो उनका प्लेस होता है वहां पर रखवा देते हैं, उसे बोलते हैं क्या? समराइजिंग। क्या बोलते हैं उसे? समराइजिंग। ये बात समझ में आती है? इस एग्जाम्पल से समझ ले तो ये एक आर्ट है, किस चीज की? रिकॉर्डिंग, जो उसने लिख कर दिया। क्लासीफाई का मतलब क्या? क्लासीफाई का मतलब है कि कौन कौन सा माल है वो अलग अलग निकालना। फिर समराइजिंग का मतलब उन्हें उनके स्थान पे रख देना। ठीक है, किस मैनर्स में? सिग्निफिकेंट मैनर्स में। ऐसा नहीं है कभी गोदाम में जाओ आप देखो बोरी जो है कंटिन्यू एक अच्छे से प्रोसेस में लगी होती है, ऐसे नहीं फेंक देते, सही तरीके से लगी होती है ना, ठीक है ना, एक सिस्टमेटिक मैनर्स में। ये बात समझ में आती है? तो इसमें क्या है, अकाउंट्स की जो भी ट्रांजेक्शन्स करी जाएगी वो सही तरीके से करी जाएगी, प्रॉपर मैनर में करी जाएगी। क्यों करी जाएगी? क्योंकि बेटा रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के ऐसे ऑर्डर होते हैं कि आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है? एंड इन द टर्म्स ऑफ मनी, ध्यान से, इन द टर्म्स ऑफ मनी एंड इवेंट्स विच आर द पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स। ध्यान से, पहली बार, अब हुआ क्या, रास्ते में जो है जब ये ट्रांसपोर्ट वाला आ रहा था, इसकी साइकिल में इसने किसी की साइकिल में टक्कर मार दी। ठीक है, तो भैया उसकी साइकिल टूट गई। अब वो उसने साइकिल वाले की रस्सी क्या हो गई? हाथ तपाई हो गई। तो मुझे बताओ, इवेंट्स तो ये भी हुई, ट्रांजेक्शन तो ये कब हुई है? जब बिजनेस का काम कर रहे थे हम, यानी कि माल मंगा रहे थे। तो बेटा ध्यान से, क्या इसमें पैसा इन्वॉल्व? नहीं, इन ट्रांजेक्शन में पैसा इन्वॉल्व है। क्यों? ये इससे खरीद रहा है और ये बेच रहा है, इसको पैसे दिए किसने? मिस्टर लाला जी ने इसको क्या दिए? पैसे दिए। तो इसमें पैसा इन्वॉल्व है, लेकिन वो जो लड़ाई हुई है उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है। तो ध्यान से, केवल वही ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करी जाएंगी जिसमें इन्वॉल्व क्या है? पैसा इन्वॉल्व है, और कोई सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं करी जाएंगी। ठीक है, और जब ये सारा डाटा अपने यहाँ भगा लेंगे तो ये भी अपने यहाँ क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे कि मिस्टर मोहन जी से कितना गेहूं आया, कितना राइस आया, कितना फेयर हैंडसम और कितना लक्स आया। क्यों आया? जिससे कि हम दिखा सके किसको? गवर्नमेंट को, कि हमारे पास इतना सामान था और इतना हमारे पास है, इतना हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो बोला जाता है इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, यानी कि जिससे कि हम क्या कर सके? इंटरप्रिटेट कर सके। इंटरप्रिटेट का मतलब क्या होता है? कि जो लिखा हुआ है उसे समझ सके। जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते हो, मैथ के क्वेश्चंस आपने सोल्व करे 10th में, ठीक है, तो पहले पढ़े जब सोल्व करें तो वो जो पढ़ के जो आपने समझा उसे इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इंटरप्रिटेशंस। ये बात समझ में आ गई? क्लियर? जैसे मैं आप एग्जांपल दूं इंटरप्रिटेशन के, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1000 केजी हमारे क्या थे? व्हीट थे। ठीक है, 100 केजी क्या थे? राइस थे। तो बेटा आप इन्हें समझ पा रहे हो? आप क्या समझ पा रहे हो? अच्छा, 1000 किलो तो गेहूं थे और 100 किलो क्या थे? राइस। तो दिस इज द इंटरप्रिटेशन, दिस इज द इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये बात समझ में आती है? तो ये था आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करना। ओके, कॉपी करो। ठीक है बेटा, आपको मैंने अभी क्या बताया? अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी। क्या बताई थी? अकाउंट की डेफिनेशन। अब अकाउंट तो समझ लिया कि होता क्या है, कि सर जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होती है उसको रिकॉर्ड करना अकाउंटिंग कहलाती है। क्या अकाउंट ऐसे ही काम करता है? लेकिन कोई तरीका तो होगा, कोई मैनर तो होगा उसे काम करने का। यस, जैसे मैं आपसे बोलने लगूं बेटा ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लो, तो सर आप क्या कहोगे? सर अभी तो हमने ना 11th करी है, ना अभी हमने 12th पास करी है, ना तो अभी हमारा 10th का रिजल्ट आया है। तो यानी कि ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए तीनों क्लास में। ऐसी अकाउंट को रिकॉर्ड करने के लिए एक क्या चलता है? प्रोसेस चलता है। क्या चलता है? प्रोसेस चलता है। तो वो प्रोसेस सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले? प्रोसेस। जरा ध्यान से, सबसे पहले लिखा होता है एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन्स। सबसे पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करने से पहले कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई है बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जैसे सपोज करो मैं एक स्कूल का मालिक हूं और मैंने अपने स्कूल के लिए बस परचेज करी जो बच्चों को घर से और स्कूल से घर छोड़ के आएगी, और मैंने क्या काम करा? अपने पर्सनल यूज के लिए घर से स्कूल से घर जाने के लिए पर्सनल यूज के लिए क्या लिए? गाड़ी परचेज करी है। तो मुझे एक बात बताओ कि जो मैं अपने स्कूल के बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री
करूंगा वो अपनी बस की करूंगा या अपनी पर्सनल कार की करूंगा? सर आप अपनी बस की करोगे। ध्यान से, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग हमेशा बिजनेस के लिए होती है, अकाउंटिंग मालिक के लिए नहीं होती। ठीक है, मैं मालिक हूँ स्कूल का और स्कूल एक क्या है, मेरा बिजनेस है, तो अकाउंटिंग हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं, यानी कि स्कूल के लिए, मालिक के लिए नहीं। ठीक है, तो जो भी सबसे पहले क्या होता है, ये ट्रांजेक्शंस को एनालिसिस कर लेना कि जो ट्रांजेक्शन हुई है वो बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सीधी सी बात है, पापा ने मोबाइल परचेज करा, क्या कहीं लिखा कि मैंने आज मोबाइल परचेज करा? नहीं ना। लेकिन अगर जिनकी शॉप है उन्होंने बेस फोन परचेज किया है तो उसमें लिखा होगा कि मैंने बेस परचेज करा है। ये बात समझ में आती है? क्यों? क्योंकि पापा से पूछना कि ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। ये बात समझ में आती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, अब ट्रांजेक्शन तो समझ में आ गई। जब ट्रांजेक्शन समझ में आती है कि बिजनेस से रिलेटेड है, फिर हम उसे लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी कि अपनी किताबों में लिखते हैं अकाउंट्स में। अब तो सब कंप्यूटराइज चलता है। ठीक है, तो जब उस लिखने को ही हम क्या बोलते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल का मतलब क्या होता है? जर्नल का मतलब होता है बेटा, जो डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स बिजनेस के अंदर होती हैं, कितना माल आया, कितना माल गया, कितनों को हमने कैश सेल करी है, कितनों से उधार परचेज करी है, कितनों को उधार सेल करा है, ठीक है, कितना माल हमारे पास बच गया, कितना हमारे पास कैश है, वो सारी चीज हमें रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। उसे बोलते हैं जर्नल एंट्री। जितनी भी बिजनेस में डे टू डे की ट्रांजेक्शन हुई है उनको रिकॉर्ड करना क्या बोला जाता है? जर्नल एंट्री। ये बात समझ में आती है। उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है लेजर एंड पोस्टिंग। ध्यान से मुझे एक बात बताओ, ये आपकी क्या है? शॉप है। आपने गुड सोल्ड करा किसको? राम को, मोहन को और सोहन को। ठीक है, इसको तो दिया आपने क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार दिया है, इसको नगद दिया है, कैश, और इसको भी क्या दिया है? नगद। ठीक है, तो मुझे बताओ, ये तो लिखना पड़ेगा कि आज बिजनेस में इनसे कितना कितना कैश आया, और ये भी लिखना पड़ेगा कि किसको उधार दिया है? राम को उधार दिया, वरना बिजनेस कैसे रन करेगा? बिजनेस काम नहीं कर पाएगा अगर आप यही नहीं लिखोगे। तो ध्यान से मुझे बताओ, जब राम को मैंने उधार माल बेचा है तो किसके खाते में एंट्री होनी चाहिए? राम के में। क्या आप मोहन के में कर दोगे? नहीं सर, हम तो नहीं कर सकते। तो जिसका अकाउंट, जिसकी ट्रांजेक्शन हुई है वो ट्रांजेक्शन उसी के अकाउंट में लिखना कहलाता है क्या? क्या कहलाता है? लेजर एंड पोस्टिंग। यानी कि अगर राम को माल बेचा है तो राम का खाते में एंट्री करी जाएगी, तो राम का खाता तो लेजर हो गया, और जो एंट्री हम उसमें लिखेंगे उसे बोलते हैं पोस्टिंग। यानी कि पहले हमने रिकॉर्ड करा, फिर ये चेक करा कि ये जो ट्रांजेक्शन है ये किसकी है? राम की है, तो राम के खाते में उसे ट्रांसफर कर दो। तो पोस्टिंग का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर। और लेजर का मतलब क्या होता है? जो हम उसके खाते बना रहे हैं। क्लियर? ये बात समझ में आती है। फिर बात आती है ट्रायल बैलेंस। बेटे जब हम शोरूम में जाते हैं तो एक ट्रायल रूम बना हुआ होता है। हाँ जी होता है। वो क्यों बना हुआ होता है? वो इसलिए बना होता है कि आप इन कपड़ों को पहनो, क्या अच्छे लग रहे हो, फिटिंग सही आ रही है, लंबाई सही है, सब चीज ठीक है नहीं, जिससे हम ये ट्रायल कर सके कि इस ड्रेस को परचेज करें या ना परचेज करें। तो क्या सर हम अकाउंट में भी ऐसे ही पढ़ने वाले? ध्यान से, जब जर्नल एंट्री इसके अंदर लिखी जाती है, यानी कि खातों में लिखी जाती है। सपोज करो मैंने राम को माल बेचा था 100 रुपए का, लेकिन एंट्री गलती से कितने की होगी? 1000 रुपए की। तो उस गलती को कौन पकड़ेगा? बेटा ऐसी गलतियों को पकड़ने के लिए, चेकिंग करने के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। इसका पूरा चैप्टर आराम से सीखेंगे हम। ये बात समझ में आती है। यानी कि जर्नल एंट्री से लेजर में ट्रांसफर करने पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, उस मिस्टेक को चेक करने के लिए हम पढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस। क्लियर? उसके बाद होता है फाइनल अकाउंट। भैया बिजनेस है, बिजनेस का सबसे एंड का पर्पस क्या होता है? कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया। तो क्या भगवान प्रकट होंगे, ले बेटा तेरा प्रॉफिट, ले बेटा तेरा लॉस? नहीं। उसके लिए हम जैसे लोग, आप, मैं, आप फ्यूचर चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, आप क्या करोगे? आप बनाओगे उनके खाते कंपनी के, और कंपनी के मालिक को बताओगे कि साहब आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया। वो कब बता पाओगे? जब आप फाइनल अकाउंट तैयार कर दोगे। और ये फाइनल अकाउंट अपने आप में बताता है अंतिम खाते, यानी कि जब सब कुछ हो जाए उसके बाद जो खाते बनते हैं वो बोले जाते हैं फाइनल अकाउंट। ये हम सीखने वाले हैं। ठीक है, इसके अंदर 3 अकाउंट तैयार करने हैं। सर बताओ ना, ट्रेडिंग अकाउंट, कौन सा? ट्रेडिंग अकाउंट। एक आएगा आपका P&L अकाउंट, इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। फिर उसके बाद बनाएंगे हम क्या? बैलेंस शीट। सर ये बताओ ना हमें, बेटा अभी बूंद बूंद से सागर भरता है, एक साथ ज्ञान इकट्ठा मत करो। ठीक है, खाना उतना ही खाओ जो पच जाए, नहीं तो समझ जाते हो ना दिक्कत हो जाएगी, लूज मोशन बहुत जल्दी लग जाते हैं।
इस वजह से कह रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूँ कि आराम से सीखते रहेंगे, बूंद बूंद से सागर भरेंगे। मैं जानता हूँ अभी तो आपका मन भी नहीं कर रहा सर, अभी 10th का रिजल्ट भी नहीं आया, एग्जाम भी बच रहे हैं, कुछ क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बेटा वो सब चीजों पर ईश्वर पर छोड़ दो, ठीक है। आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई करो, जिसे इंटरेस्ट है साइंस पढ़ना स्टार्ट कर दे, जिसे इंटरेस्ट है अपना कॉमर्स पढ़ना स्टार्ट कर दे, ओके। अपना टाइम वेस्ट मत करो, एटलीस्ट यार मैं ये नहीं करता पूरे दिन पढ़ो, 1 घंटे 2 घंटे तो पढ़ ही सकते हो, ओके। एंजॉय, बाय बाय, टेक केयर।